जरा सोचकर देखिए कि आप हर रोज एक ऐसी महिला को देखते हैं जो महिंद्रा थार गाड़ी से आती है और एक घर में चली जाती है। आप हर रोज उस महिला को देखते हैं, लेकिन जब आपको पता चलता है कि वो महिला उस घर में काम करती है, एक नौकरानी है, वहां की केयर टेकर है, तो आप भी इस बात को सुनकर उतने ही हैरान रह जाएंगे जितने बाकी लोग हुए थे। लेकिन ये कोई कहानी नहीं, बल्कि ये सब कुछ रियल में हो रहा था। और ये हो रहा था बिहार के किशनगंज जिले में, जहाँ के पुलिस अधिकारी की जिंदगी का वो सच सामने आया है जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए हैं। खबरों के अनुसार ये कहानी है गौतम कुमार की, जो किशनगंज में एसडीपीओ यानी कि डीएसपी के पद पर तैनात थे। और खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि गौतम कुमार का ये सफर 1994 से शुरू हुआ था, जब वो बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने। और शायद इसी समय से उन्होंने सिस्टम को बारीकी से समझना शुरू कर दिया था। अब नौकरी करते करते धीरे धीरे उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बनाई और फिर 2013 में वो इंस्पेक्टर बन गए। लेकिन इसके बाद बहुत तेजी से इनका प्रमोशन हुआ। 2019 में ये प्रमोशन पाकर डीएसपी बन गए और फिर यहीं से शुरू होती है इनकी असली कहानी। खबरों के अनुसार डीएसपी बनने के बाद उनकी लाइफस्टाइल में अचानक बदलाव आने लगा, खर्च बढ़ने लगे और आमदनी से कहीं ज्यादा संपत्ति जोड़ती चली गई। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि इनके कई महिलाओं के साथ संबंध थे और इन्होंने अलग अलग जगहों पर रिश्ते बना रखे थे और फिर इन्हीं रिश्तों के लिए इन्होंने संपत्ति खरीदनी शुरू कर दी। हालांकि ये सारी बातें अभी जांच का हिस्सा है और अदालत में ये सब कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है वो है इनकी 5 स्टार नौकरानी। खबरों में कहा जा रहा है कि डीएसपी साहब की इस नौकरानी का लाइफस्टाइल किसी हाई प्रोफाइल इंसान जैसा था। बताया गया कि वो थार गाड़ी से काम पर आती जाती थी, लेकिन इसके आगे और भी कई बातें सामने आई हैं। खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि नौकरानी के लिए बंगला भी खरीदा गया था। इसके अलावा उसे एक बुलेट बाइक भी गिफ्ट की गई थी। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि उनके जितने भी महिलाओं के साथ संबंध थे, सभी के लिए उन्होंने अच्छी खासी संपत्ति खरीद रखी थी। इसके अलावा उन्होंने अपने ससुराल में भी करोड़ों का बंगला बनाया था। और फिर हुआ वही जो होना चाहिए था। जब इतनी सारी दौलत जरूरत से ज्यादा दिखने लगती है तो फिर वो छुपाए नहीं छुपती और लोगों की नजर में आ ही जाती है। और यहाँ पर भी वही हुआ। खबरों के अनुसार ये मामला बहुत जल्द ईओयू की नजर में आ गया, यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, या आप कह सकते हैं आर्थिक अपराध इकाई, जो भ्रष्टाचार और काली कमाई के मामलों की जांच करती है। अब इसके आगे होता यह है कि 29 मार्च 2026 को ईओयू ने गौतम कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया। हालांकि शुरुआत में जो आंकड़े बताए गए थे वो थे 1,94,00,000 रुपए, यानी कि ये बताया गया था कि डीएसपी साहब के पास 1,94,00,000 रुपए की संपत्ति है। लेकिन जिस तरह से उनकी दौलत दिख रही थी, मामला कुछ और ही लग रहा था। फिर 31 मार्च 2026 को ईओयू के द्वारा किशनगंज, पूर्णिया, पटना और सिलीगुड़ी में एक साथ छापेमारी की गई। और फिर छापेमारी के दौरान जैसे जैसे अलमारियां खुली, तिजोरियां खुली, वैसे वैसे राज भी बाहर आते चले गए। खबरों की माने तो छापेमारी के दौरान जो कुछ सामने आया वो बेहद ज्यादा हैरान करने वाला था। छापेमारी के दौरान लाखों का सोना, चांदी के गहने, 1,37,000 रुपए कैश, महंगी घड़ियां, लग्जरी गाड़ियां और बहुत कुछ मिला। लेकिन इन सब के अलावा इनके पास से 25 से ज्यादा प्लॉटों के कागजात मिले, जो अलग अलग नामों पर रजिस्टर्ड थे। इनमें से कुछ उनकी महिला मित्रों के थे और कुछ करीबी लोगों के। सूत्रों के अनुसार पूर्णिया में इनका एक 4 मंजिला बंगला भी है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन ये सिर्फ बंगले की कीमत है, बाकी इसके अंदर जो इंटीरियर का काम हुआ है उसमें 1 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं। लेकिन इन सब के अलावा जांच में यह भी सामने आया है कि उनकी संपत्ति सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं थी, बल्कि सिलीगुड़ी, दिल्ली, एनसीआर, यहाँ तक कि नेपाल तक इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। वहीं खबरों की माने तो उनकी संपत्ति का अनुमान लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अब इस मामले में डीएसपी साहब के मोबाइल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, जमीन के सौदों की जांच हो रही है, बैंक ट्रांजैक्शन देखा जा रहा है और यह भी देखा जा रहा है कि किन किन लोगों के नाम पर संपत्ति खरीदी गई थी। इस मामले में डीएसपी साहब से कई घंटों की पूछताछ की गई और इसी दौरान सरकार ने उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। हालांकि फिलहाल जांच जारी है और जांच के बाद ही पूरा का पूरा सच सामने आएगा। तो साथियों, ये थे डीएसपी साहब, जिनकी धन संपत्ति की पूरी जांच चल रही है और हो सकता है कि आगे इनसे जुड़े और कई बड़े नाम भी सामने आए। हालांकि इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।